एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक से कुछ एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीजों को समझेंगे। जैसे कुछ सीक्वेंस राइट किया गया हो 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो ये क्या है, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया। इसी तरीके से T10 भी हो सकता है या फिर Tn भी हो सकता है इसी तरीके से। तो एक चीज जो इसमें देखने को आ रही है कि यानी कि जो ए, इसको क्या बोलेंगे, ए, यानी कि T1 इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। T2 इक्वल टू, अब देखो, ए प्लस डी, यानी डिफरेंस इसमें प्लस कर दिया जाता है। तो देखो ए क्या है, 1 है, डिफरेंस क्या होगा, 3 से 1 को माइनस किया 2 आया, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, इसी तरीके से T3 क्या हो गया, a प्लस 2d। a प्लस 2d का मतलब, a का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे, 3 माइनस 1 इक्वल 2, तो 2 2 जा 4, 1 क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से T4 इक्वल टू a प्लस 3d, तो T4 क्या है, ये है, देखो T4 a यानी कि इसका 1 है, 1 प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है 2, तो 3 2 जा 6, 1 7 हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए T5 निकालना हो, तो T5 इक्वल टू क्या होगा, T5 इक्वल टू होगा a प्लस 4d, a प्लस 4d। T6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं T5 यहां तक मान लीजिए लिया है, T6 इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। इसी तरीके से T10 अगर मान लीजिए आगे साम कहीं पे, तो T10 का क्या हो जाएगा, a प्लस, अब देखो टर्म जो है उससे 1 कम, यानी कि कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अगर इसी तरह Tn के लिए निकालना हो, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, जो टर्म्स होता है उससे एक कम, तो क्या हो गया, टर्म n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपका Tn फाइंड हुआ है, Tn कहिए चाहे An कहिए, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी, 1 इंटू डी। तो थ्रू आउट पूरा एक्सरसाइज आपका 5.2 आपका इसी फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए चलिए एक्सरसाइज हम 5.2 इसी बेसिस पर सॉल्व करते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालना ये आप सीख चुके हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप ये जान रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है ये भी आप जान रहे हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 5.2, fill in the blanks in the following tables given that a is the first term, d the common difference and an the nth terms of the ap। अच्छा, अब इसमें देखो ये आप एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, ये आपका टेबल बना हुआ है और इस टेबल में जो है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू, किसी में डी, इन तीनों चारों में किसी जो फार्मूला है ये ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले से आप देखो यहां पे ए एन, चार चीजें हैं, ए एन, ए एन और डी, इनमें से चारों में से किसी में, यानी कि तीन टर्म्स, तीन चीजें दी गई होगी, एक चौथी चीजें आपको इसी फार्मूले से निकालनी होगी। तो ये चौथी जो चीजें हैं, ये चीजें जो है आप इसी फार्मूले से निकालोगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो पहला आप देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन में, इस टेबल में फर्स्ट पार्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जिसमें से ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, क्या दिया, 7, ठीक है। डी इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। इसी तरीके से एन इक्वल टू क्या दिया है, एन इक्वल टू दिया 8 और आगे दिया है ए एन इक्वल टू दिया हुआ है आपको फाइंड करना। तो ए एन आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये फार्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपको बताना है, तो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस
एन, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। तो ये 7 ऐसे ही ठीक है। 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 इक्वल टू कितना 21 प्लस 7 28, कितना आ गया 28 आ गया। बड़ा सिंपल है। कैसे किया देखिए, ए की वैल्यू दी थी, डी की वैल्यू दी थी, एन की वैल्यू दी थी, ए एन निकालना था। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। जहां हमने ए पर 7 रख दिया, एन यानी कि एन क्या था 8 रख दिया, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व किया, 7 उतर आया, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 8 माइनस 1 7 हुआ, 7 3 जा 21, 21 आ गया, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। इस तरीके से सेकंड पार्ट आप देखो इसी का, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया है -18, ठीक है। डी, डी इक्वल टू दिया है, आपको बताना नहीं दिया है, और एन, एन इक्वल टू दिया है 10 तथा ए एन इक्वल टू दिया है 0। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू है यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें निकालना है। तो चलिए -18 इधर आ जाएगा ये 0 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 18 इक्वल टू यहाँ 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू डी, 9d हो गया। अब d इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा इससे डिवाइड में हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो d इक्वल टू कितना आ गया 2, हमें d फाइंड करना था, d क्या आ गया 2। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। थर्ड में देखिए आपको a फाइंड करना है, a इक्वल टू आपको बताना है, और d इक्वल टू -3, d इक्वल टू -3 हो गया, और n इक्वल टू 18 और ए एन इक्वल टू -5, ए एन इक्वल टू -5। तो यहां आपको बताना है a। चलिए तो यहां से ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है -5 इक्वल टू ए, हमें बताना है प्लस n माइनस 1, n क्या है, n है 18 माइनस का 1 d, d का है -3। तो ये हो गया। तो -5 ऐसे ही ठीक है, इक्वल टू a ऐसे ठीक है, प्लस 18 से 1 को माइनस किया, 18 से जब 1 को माइनस किया कितना है 17, 17 3 जा 51, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 51। तो a ऐसे ही ठीक है, -51 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 51 और माइनस का 5। तो माइनस कर दीजिए, 51 से 5 को माइनस किया कितना आ गया 46 इक्वल टू ए। तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। बड़ा सिंपल है, थ्रू आउट इसी फॉर्मूले पर आप एक्सरसाइज आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है ए इक्वल टू दिया है -18.9, डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.5, एन इक्वल टू आपको फाइंड करने हैं एन, और ए एन इक्वल टू 3.6, ए एन इक्वल टू 3.6 ये आपको फाइंड करने हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 3.6 हो गया, और इक्वल टू ए 18.9 ये माइनस का, और n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू इंटू 2.5। तो ये आ जाएगा माइनस की क्वांटिटी इधर। तो ए एन यहाँ पे पॉजिटिव में है 3.6, 18.9 इधर आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 18.9 और 3.6 तो आ जाएगा 22.5, कितना आ गया 22.5, ये 22.5, और यहाँ बचा
n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये इंटू जो है इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 22.5 अपान 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां से 1 प्लेस पर डेसिमल यहां पर भी है, 1 प्लेस पर डेसिमल यहां पे कट गया, तो ये आ गया 225 अपान 25 इक्वल टू n माइनस 1। 25 1 जा 25, 9 जा 225, तो n इक्वल टू आ गया n माइनस 1, माइनस 1 इधर आकर हो जाएगा 10 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है ए इक्वल टू दिया हुआ है 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 10.5 और ए एन इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसी फार्मूले को लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है हमें बताना है, ए एन इक्वल टू ए 3.5, एन है 10.5 माइनस 1 इंटू डी है 0। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू 3.5, अच्छा यहाँ प्लस रहेगा, तो ये प्लस 10.5 में से 1 को माइनस किया 9.5 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ए एन इक्वल टू हो गया 3.5, तो ये ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3.5। इसी तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये समाप्त हुआ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। टू का पार्ट 1 बोल क्या रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए यहां एपी दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 10 7 4, 10 7 4 ये एपी है, और इस एपी में पूछ रहा है 30th टर्म क्या होगा। कौन सा टर्म, तो आपको बताना है 30 टर्म क्या होगा। तो ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया और ये सो ऑन। तो अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 10 दिया है। अच्छा, ए इक्वल टू 10 हो गया, तो हम यहां से डी निकाल सकते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 क्या है 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ये डी आ गया, डी इक्वल टू -3 आ गया। तो आपको क्या बताना है, 30th टर्म यानी 30वां टर्म आपको बताना है। तो 30वां टर्म बताने के लिए T30 इक्वल टू क्या होता है, T30 इक्वल टू ए प्लस 29D हो जाएगा, क्योंकि जो n है उससे 1 एक कम इंटू डी। तो ए आपका क्या है 10 प्लस 29 इंटू डी, डी इक्वल टू क्या आया है माइनस का 3, तो 10 ऐसे ही ठीक है, प्लस 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 6 2 8 87। अच्छा, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया -77। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है इसमें देखिए, तो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है ये सी इक्वल टू क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इक्वल टू -77। तो यहां पे ये हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि यहां भी एपी दिया हुआ है, एपी जिसमें से -3 टर्म फर्स्ट है, उसके बाद -1/2, -1/2 हो गया, और उसके बाद 1/2 का 2 है ये, और सो ऑन। इस तरीके से T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, और इसमें पूछ रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। तो 11th टर्म बताइए। तो आप यहां से पहले देखो, ए इक्वल टू क्या है, जो T1 होता है वो -3, ये क्या हो गया ए हो गया यानी फर्स्ट टर्म ये, और डी निकाल लीजिए, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 क्या है -1/2 माइनस
T1 है यहाँ पे माइनस का 3, ठीक। तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 यहाँ पे 1, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 हो गया, 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 1 जा 1 -1, और 1 2 जा 2 टाइम, 2 3 जा 6, यहाँ प्लस 6 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस हो गया, 5/2 आ गया। ये डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू 5/2 आ गई। अच्छा, कौन सा टर्म फाइंड करना है, टर्म आपको फाइंड करना है 11th टर्म बताना है। तो T11 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस जो टर्म है जो n है वो n सा एक कम, 11th है तो क्या हो जाएगा 10d। तो a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 10, ऐसे ही ठीक है। और d की वैल्यू क्या है 5/2। यहां से सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 और 5 5 जा 25, तो प्लस का 25 ये आया। अब यहां से 25 से 3 को माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो 22 आ रहा है यहाँ ऑप्शन बी। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है। यहां से इसका सी करेक्ट था, इक्वल टू -77 आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ 2। इसी तरीके से आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस हैं और भी उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो ये एपी में है और एपी में कुछ बॉक्स दिए गए हैं जो फिल करने हैं आपको, यानी उसको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए 2, ये बॉक्स है, यहां फिल करना है, और ये 26 है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया T1, T2 एंड T3, ये है। तो यहां से a इक्वल टू दिया ही है 2, a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और उसके बाद जो है a इक्वल टू 2 है। अब यहां से हम a, ये T3 है, तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे क्या, a प्लस ये T3 है तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, यहां से d हम फाइंड कर लेंगे, इक्वल टू क्या है 26 है। a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d जो कि है क्या T3 है, इक्वल टू क्या दिया है 26 दिया। यहां से d निकालिए, a की वैल्यू क्या आया है 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में 2d, नहीं प्लस है तो प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 26 माइनस 2, तो आ गया 24 इक्वल टू d, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, काट दीजिए, आ जाएगा 12। ये d की वैल्यू 12 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि यहां से d इक्वल टू 12 मिल गया। अब आपको T2 बताना है, T2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस d होता है, तो a क्या है 2 है, प्लस 12 इक्वल टू क्या 14 आ जाएगा। तो t टर्म 2 यानी इस बॉक्स में क्या होगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है, नहीं सेकंड पार्ट है बॉक्स 13 बॉक्स और फिर 3। तो यहां से ये भी एपीज में है, तो एपीज में है तो यहां से जो है देखिए ध्यान देना है, ये T1 है, ये T2 है, T3 है एंड T4 है। तो a प्लस d यानी कि जो T2 दिया हुआ है, T2 13 दिया है, T2 इक्वल टू 13, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल टू 13, ये लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और T4 दिया है, T4 इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, तो T4 को हम लिख सकते हैं a प्लस, क्योंकि T4 है 3d लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या 3 है। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। तो अब हम फ्रॉम 1 एंड सेकंड यानी कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों यानी कि a प्लस डी इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3। यहां से ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ए भी प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और -3d में से d को माइनस करिएगा तो आ जाएगा माइनस का 2d इक्वल टू 13 से 3 10 आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 बाई -2 इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अब यहां से हमें दो चीजें मिला, d इक्वल टू क्या मिला -5। अगर d इक्वल टू -5 हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस डी इक्वल टू क्या है 13, यहां से a आ जाएगा, तो a प्लस डी, डी इक्वल टू यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू -5 इधर जाकर 18 हो जाएगा, 13 -5 प्लस 5 यानी 18 हो जाएगा, a की वैल्यू मिल गई 18। अब यहाँ से जितने टर्म्स निकालने हैं उस टर्म को निकाल लीजिए, तो t1 बताना है, तो a की वैल्यू यानी t1 इक्वल टू a इक्वल टू 18, तो a तो निकल आया। फिर यहाँ से t3 बताना है, t3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d होगा, वन टर्म माइनस कर देंगे, a प्लस t3 क्या होता है 2d, तो a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -5, तो 18 ऐसे ही ठीक है। और 2 5 जा 10 -10 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो t3 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप और भी पार्ट्स जो दिए गए हैं इसको सॉल्व करिए। थर्ड पार्ट है 5 बॉक्स, फिर बॉक्स 9 1/2, और ये एपीए में है, यहाँ भी आपको बताने हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले ये T1 है और ये T2 है, ये T3 है एंड T4 है। तो T1 यानी कि A इक्वल टू दिया है 5, तो अच्छा अब यहाँ से T4 यानी T1 हो गया, तो T4 इक्वल टू जो कि होता है T4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू क्या दिया है 9 2 18 1/19/2। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, A इक्वल टू 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस प्लस 5 जाकर इधर हो जाएगा, तो इसी तरह से 3D इक्वल टू 9, यहाँ से 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2 1 टाइम 1 इंटू 19 हो गया, माइनस 1 2 जा 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 से 10 को माइनस किया 9/2, तो यहाँ से D इक्वल टू 9/2 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, नहीं ये जो है 3D इक्वल टू 9/2 हो गया, 3 से 3 काट दीजिए, 3 3 9, तो D इक्वल टू आ गया 3/2, D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब यहाँ से A भी मिल गया और D भी मिल गया, D क्या मिला है 3/2। अब यहाँ से हम जितने टर्म्स निकाल सकते हैं, टर्म 2 यानी कि T2 बताना है, T2 इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो A प्लस D होता है, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस D की वैल्यू क्या है 3/2 है, 3/2 ऐड कर लीजिए 1 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 2 जा 2 5 जा 10 प्लस 2 1 1 3 जा 3 यानी 13/2 हो गया। ये टर्म 2 आ गया 13/2। इसी तरीके से आपको टर्म थर्ड बताना है, टर्म थर्ड इक्वल टू होता है A प्लस 2D होता है, तो A की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, यानी टर्म 3 8 हो गया और टर्म 2 13/2 हो गया। ये तो हो गया थर्ड पार्ट। तो
थर्ड हो गया। इसी तरीके से अब फोर्थ पार्ट है, इसको भी बहुत सिंपल है। आपकी एक्सरसाइज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ पार्ट माइनस का 4 कॉमा बॉक्स 1 2 3 4 बॉक्स 1 2 3 4 और उसके बाद है लास्ट में 6 है। ये यहां से आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया है। इसके बाद T6 ये जो कि T1 है, तो T6 है, T6 इक्वल टू होता है ए प्लस 5D। तो ए प्लस 5D इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया है। यहां से आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 प्लस 5D इक्वल टू 6। यहां से प्लस जो कि 5D है, 5D इक्वल टू 6 माइनस 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 10 हो जाएगा। और इधर D 5 इधर आकर डिवाइड काट दीजिए 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब ये जो D की वैल्यू आई है, अब यहां से जितने टर्म फाइंड करना है कर लीजिए। तो T2 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A प्लस D, तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है प्लस D की वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। तो यहां से कितना आ जाएगा, -4 प्लस 2 माइनस का 2 आ जाएगा। T3 निकालिए, T3 आपका क्या होगा, A प्लस 2D होता है। तो A -4 है प्लस 2 इंटू D की वैल्यू आई है कितना, 2 आया है। तो 2 2 जा 4 और -4 इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। T4 निकाल लीजिए, T4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है। तो A यानी -4 प्लस 3 इंटू 2, यहां से 3 2 जा 6, 6 में से 4 को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2। T5 तक निकालना, हाँ, A प्लस 4D, तो A क्या है, माइनस का 4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है, 2 है। सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जा 8, यहाँ पे प्लस 8 हो गया, माइनस यहाँ 4 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा, ये फोर्थ था। अच्छा, एक और है, फिफ्थ पार्ट है, बॉक्स कॉमा 38, उसके बाद 1 2 3 बॉक्स 1 2 3 1 2 3 फिर कॉमा माइनस का 22, ये है। अब यहां से फाइंड कीजिए। देखिए A की वैल्यू हमें दिया नहीं है, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और T5 है, T6 है। तो यहाँ T2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 38। तो T2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, अच्छा, इक्वल टू किसके है, 38 के। यहां से एक इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड ये क्या है, T6 से क्या होता है, A प्लस 5D होता है। तो A प्लस 5D इक्वल टू ये कितना है, माइनस का 22। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड को, यानी कि A प्लस D इक्वल टू क्या, 38। तो यहां से A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए A से कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 से 1D माइनस करेंगे, माइनस का 4D हो गया इक्वल टू
यहाँ पे जो है दोनों 8 to 10 और 3 to 5 1 6 -4d इक्वल टू 60। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई माइनस का 4 आ जाएगा माइनस का 15। तो d की वैल्यू -15 आई। तो अब यहां से d की वैल्यू जो आई है उसे हम उठा करके फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस डी इक्वल टू 38। यहां से a निकल आएगा, d रखेंगे तो a प्लस डी की वैल्यू माइनस का 15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38 और 15 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 15। तो a इक्वल टू क्या हो गया 8 5 8 5 13 3 1 4 1 5 15। तो a की वैल्यू 15 हो गई और यहाँ पे d की वैल्यू क्या दिया है -15 आ गया। तो अब यहां से जो है अब जितने टर्म्स निकालने हैं निकाल लीजिए। ये टर्म फर्स्ट हो जाएगा, टर्म फर्स्ट आ गया ये इक्वल टू 53। टर्म 2 दिया है, टर्म 3 निकालना है। टर्म 3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 53 और प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 15। 15 टू जा 30 माइनस का 30 और ये 53। जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 0 माइनस हुआ, 3 से 0 माइनस करेंगे 3, 5 से 3 माइनस के 23 आ गया। ये टर्म थर्ड आ गया। और टर्म 4 क्या होता है a प्लस 3d होता है। तो a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी है 53 और प्लस 3 ऐसे ठीक है, और d की वैल्यू है माइनस का 15। माइनस का 15 3 जा 45, ये हो गया माइनस का और ये हो गया 53। 53 में से 45 माइनस करेंगे, 5 प्लस 3 8 इक्वल टू आ गया क्या 8 आ गया। ये T4 आ गया। अब यहां से T5 भी निकाल सकते हैं। T5 एक और निकाल लीजिए T5। T5 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 4d होता है। तो a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू है कितना माइनस का 15। तो 53 ऐसे ही ठीक है, प्लस 15 4 जा 60, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस का 60। तो 53 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7, -7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको।